हरीश जी ने जो मोटे मोटे बात बताई है कि किस तरीके से 2025-26 तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के हक और अधिकार की अनदेखी की और श्रेय लेने की कोशिश की। 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी ने 94 में 14% पहली बार आरक्षण दिया। फिर 2003 में उन्होंने 27% आरक्षण की पहल की। उमा भारती की सरकार 2004 में बनी। जब से लगातार बीजेपी की सरकार मोटे तौर पे 1.5 साल छोड़ दे तो है, कोई बीजेपी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो 1.5 साल 2019 में 18 में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने आरक्षण के लिए अध्यादेश लेके आ गए। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट बीजेपी का जो स्लीपर सेल है कोर्ट गया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि कानून बनना चाहिए। उसके साथ ही हमने कानून बनाया, कानून विधानसभा से पास करवाया। ये श्रेय अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को, और एक मुख्यमंत्री को मिलता है तो कांग्रेस के कमलनाथ जी को मिलता है। 2019 से लेके कोविड आया, फिर हमारी सरकार चली गई। उसके बाद लगातार शिवराज जी ने ओबीसी के हक और अधिकार के भाषण दिए, बातें की, अलग अलग तरीके से लोगों को, ओबीसी के साथियों को भ्रम फैलाने की कोई प्रयास में कमी नहीं की। जब 8 मार्च 2019 के बाद 9 मार्च 2019 को आनंदीबेन ने इसको पास कराया, सिग्नेचर किया। 2019 जुलाई 2019 में कई याचिकाओं के संशोधन के साथ इसकी आयु बढ़ाई गई। 35 वर्ष से इसकी 45 वर्ष की गई उस आरक्षित वर्ग के परिवार के लोगों के लिए। 35 से 40 वर्ष की गई अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके लिए। बीजेपी ने हर बार ओबीसी समुदाय के साथ विश्वासघात किया। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव कानून कैसे लागू न हो, इसके लिए पिछले दरवाजे से लगातार प्रयास करते रहे। इनके सरकारी वकील कोर्ट में खड़े ही नहीं हुए कई तारीखों पे सरकार का पक्ष लेके, जिससे तारीखें बढ़ाते रहे। फिर जनता में भ्रम फैलाया, खासकर ओबीसी के छात्रों में भ्रम फैलाया कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 14% से 27% आरक्षण अभी नहीं करना है। आरक्षण लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए, पर उतने प्रतिशत लोगों का जो भर्तियां हैं रोक दो। चयन हो रहा है, पीएससी के माध्यम से हो रहा है, अन्य परीक्षाओं के माध्यम से हो रहा है, पर 14% से 27% के करीब 3000 बच्चे केवल पीएससी में पिछले 6 साल से ओवर एज होने के बावजूद वेट कर रहे हैं। चयन हो गया, एग्जाम हो गई, इंटरव्यू हो गया, केवल भर्ती नहीं मिलेगी, इसलिए कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये भ्रम फैलाते रहे। 28 जनवरी 2025 फिर से मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ, न्यायमूर्ति विवेक जैन 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, सरकार चली गई और कहा क्या, ये कहा कि सारी जितनी याचिकाएं एक जगह सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाएगी। सरकार ने पहल की, कोई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस तरह का मैंडेट दिया था। 26 जनवरी 2025 हाई कोर्ट की संयुक्त बेंच पुनः आदेश दिया कि 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और सरकार को निर्णय लेना है। जो इनके सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां इतनी जब तक रोक लिया जाए, जब तक निर्णय नहीं हो। कोर्ट ने कहा हमने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी भ्रम फैलाते रहे अखबार, मीडिया, भाषण, अलग अलग तरीके से कि कोर्ट ने कहा। 7 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके 27% आरक्षण को लागू करने की पहल की, सुप्रीम कोर्ट ने की। 25 जून 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को कहा
कि जब कानून बन गया 6 साल हो गए, लागू क्यों नहीं कर रहे हो? और अभी 3 या 4 जुलाई को उनको फिर कहा कि इसको लागू करने की पूरी प्रक्रिया लेके यहाँ पे आए। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बताया कि बीजेपी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है, मूल रूप से आरक्षण विरोधी है, मूल रूप से संविधान विरोधी है। इसको पसंद ही नहीं है कि समाज, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में कायम हो। उस विचार को जीने वाले लोग पीछे के दरवाजे से वोट भी लेते हैं ओबीसी के नाम के, प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं और पीछे के दरवाजे से इस तरीके से इनके साथ विश्वासघात भी करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।